हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें आज मंगलवार का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दिन है। हम इस दिन के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सभी का भी मैं आज के इस डिवोशन में स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से जयपुर में है, मैं आप सब के लिए दुआएं भेजता हूं ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप परमेश्वर में और अधिक बढ़ते चले जाएं और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते चले जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके और हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं। आज हम देखना चाहेंगे रोमियोस का 15 अध्याय, उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। 16 पद, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें संभाला, आपने हमारी मदद की और ये सुंदर दिन दिखाया प्रभु कि आज मंगलवार के दिन हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। भोर का ये प्रकाश दिया ताकि परमेश्वर भोर को आपकी वाणी को हम सुन सके, भोर को प्रभु जी आपके वचन को लेकर हम आगे बढ़ सके और दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त करें और आपकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में ले सके। जो भाई बहन हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, प्रभु आप उनकी स्तुति ले ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ हर कदम पर उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर उनके साथ साथ बनी रहे ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे देश भारत के लिए प्रभु। इस देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, ये देश भी उन्नति करे। यहाँ के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और चाहते दिन भर हम आपके नई ताजगी को, नई सामर्थ को, नई शक्ति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाए। इस वचन को समझने की सामर्थ शक्ति आप हमें प्रदान करें ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, हम एक दूसरे की भलाई करें और न केवल भलाई करें परंतु ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर रहें। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर रहें और एक दूसरे को चिता सकें। परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है कि आप भलाई करने वाले बने, आप एक दूसरे की उस वचन से, ईश्वरीय ज्ञान से भर जाएं और बहुतों के लिए आशीष का काम करें। आज वो 15 पद में कहता है, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। साहस करना, हिम्मत जुटाना, परमेश्वर के इस वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है उसको साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाया जाए। और पहुंचाने का मतलब क्या है? प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और वचन में दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, और पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की, रोम की कलीसिया की स्थापना की और अपने उन शिष्यों को, अपने कलीसिया के लोगों को, उस समय इतने साधन नहीं थे कि बार बार जाके मिल सके, लेकिन पत्र लिखकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसने लोगों को ये पत्र लिखे। आत्मा से भरते चले जाए, और ये आत्मा से भरने के बाद भी केवल परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। परमेश्वर का अनुग्रह होता तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ तो हम दूसरों को ना लिख सकते हैं ना बता सकते हैं, क्योंकि आत्मा से जब भरे रहेंगे तब वो कहता है, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह से हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। ईश्वरीय ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब ईश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, जब ईश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है, और जब हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक हो जाती है, तब ईश्वरीय ज्ञान को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है तो ईश्वरीय बातें ही हम करेंगे, ईश्वर के विषय में बताएंगे, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके विषय में हम जान सकते हैं, उसी की बातें हम एक दूसरे को बताएंगे। इसलिए प्रियो, यहां पर वो कहता है, पहले भलाई करें, उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें, और ईश्वरीय ज्ञान करके फिर दूसरों को चिताएं। लेकिन चिताने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए, तब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सच्चाई को लेकर, ईमानदारी को लेकर, साहस करके परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे को सही रास्ते पर लेकर आने वाले बन सके। प्रभु का वचन कहता है कि व्यक्ति धन्य है,
जो किसी एक भटकी हुई आत्मा को सही रास्ते पर लेकर आता है, किसी भटके हुए भाई को सही रास्ते पर ले आता है, वो एक नगर के जीत लेने के बराबर है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि हम रोज बहुतों के लिए आशीष में बने, हम रोज परमेश्वर के इस वचन को दूसरों तक पहुंचा सके और इसकी सच्चाई को दूसरों तक बताने वाले बन सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही बातें मुझे और आपको सिखाता है। 16 पद कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। परमेश्वर का सेवक होगा किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। अन्य जाति कौन है? जो ईश्वर के वचन को नहीं जान पाते। कल मैं आपको बता रहा था पौलुस के जीवन के बारे में भी, ये भी अन्य जाति था। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, प्रभु के विषय में पढ़ा जरूर था, भविष्यवाणी को पढ़ा था, भविष्यवाणी उसको पता थी कि एक दिन मसीहा आएगा, लेकिन मसीहा आकर भी चला गया, लेकिन पौलुस को पता नहीं था। लेकिन जब ये पौलुस दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, उस समय अचानक एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? फिर से आवाज आती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? अब तब शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सता रहा हूं? मैं तो अपना धर्म का पालन करने जा रहा हूं। जो लोग यहूदी धर्म को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे लिए हैं, उनको मैं जेल खाने में डालने के लिए जा रहा हूं। तब आकाशवाणी हुई। तब जब पौलुस ने पूछा, कौन है प्रभु तू? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस की आंखें बंद हो गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। और तब वो 3 दिन तक अंदर रहा। और प्रभु के दास हनन्याह ने उसको अपने घर में रखा, उसके लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने फिर से उसको ज्योति दी और उसको अन्य जातियों के लिए चुना, ताकि दूसरों को प्रभु का संदेश बता सके। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे ताकि कल फिर से हम आगे बढ़ें और इस वचन की गहराई को और अधिक अपने जीवन में ले सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।